A very good morning, students. Let us start with our 8th Standards English Bridge Course activity number 8. हमारी आज की एक्टिविटी हम क्या सीखने वाले हैं? We are going to learn how to present information with the help of posters or other visual aids. यानी कि जब हमको किसी को मालूमात देनी है, इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम जब ओरली बोलते हैं क्लास में, देखो आपके टीचर भी कभी आपको पढ़ाते जाते हैं, तब हमको थोड़ा सा बोर होता है। लेकिन वही अगर टीचर ने ई लर्निंग स्टार्ट किया या आपको कोई पोस्टर्स बताए, कोई दूसरी चीज़ें बताए, तो हमको वो लर्निंग यानी हम जो सीखते हैं वो इंटरेस्टिंग लगता है, हमको बोर नहीं लगता। तो यहाँ पर आपको यही सीखना है कि जब आपको कोई मालूमात बतानी है, जैसे कि सपोज़ आपको सेमिनार लेने के लिए बोला गया है, आपको कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए बोला गया है, साइंस की वगैरह कोई एक्टिविटी है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई वर्कशॉप है और आपको बताया गया है कि आपको एक्सप्लेन करना है, तो जब हम आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, जब स्पीकिंग की बात आती है तो हमको थोड़ा सा किधर तो भी डर लगता है, राइट। लेकिन वही अगर हमारे हाथ में हमारे हथियार रहेंगे, हथियार यानी नॉट एक्चुअली वेपन्स, यहाँ पे हथियार यानी क्या, हमको एक्सप्लेन करने के लिए लगने वाले चार्ट्स या प्रोजेक्ट का वो सामान जो सामने रहता है, वो ये सब जब सामने मौजूद होता है तब हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। हम बहुत अच्छे से, कभी भूल भी गए, अरे मुझे क्या बोलने का था, इमीडिएटली आफ्टर सीइंग दैट पर्टिकुलर थिंग हमको इमीडिएटली रिकॉल होता है कि अरे हाँ, मुझे तो अभी ये बोलना है, राइट। तो इसका ही हमको आज प्रैक्टिस करनी है इसकी, कि जब आपको कोई भी मालूमात देनी है तो कैसे आप पोस्टर्स, चार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए वो कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं। सो आपके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या है? यू हैव टू चूज़ अ सब्जेक्ट फॉर प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आपको किस में दिलचस्पी है, ऐसा टॉपिक कोई भी लेना है। डोंट हेजिटेट, हिचकिचाना बिल्कुल नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, एकदम भरोसा रखो खुद के आप पर वाइल प्रेजेंटिंग, एंड डोंट टेक बॉदरेशन ऑफ एक्यूरेसी। हमको किसी के साथ compete नहीं करने का है, किसी के साथ मुकाबला नहीं करना है, तो टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना। अरे अगर मैं गलत बोला तो क्या होगा, गलत बोल दूँ तो मैं क्या होगा, टीचर चिल्लाएंगे, ये चिल्लाएंगे, सब हंसेंगे, बिल्कुल नहीं। यू शुड नॉट बॉदर एट ऑल। एंड देन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है एज़ पर योर सब्जेक्ट एंड सिचुएशन, राइट। और इसीलिए आपको लैंग्वेज पे कमांड होना ज़रूरी है, क्योंकि हम वहाँ पे मगअप करके जाते हैं, सब बाय हार्ट करते हैं, मतलब दिल से सब याद करते हैं, लेकिन एक लाइन भी बीच में की छूटी कि भूलने होता है। तो इसीलिए हमको यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमारे साथ सब ये प्रोजेक्ट का सामान रहता है तो हम कैसे उसकी मदद से, चाहे फिर भूल भी गए हमारी लाइन, तो भी कैसे कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो यह देखो आपको एक्टिविटी दी गई है कि यहाँ पर दिया है, विद द हेल्प ऑफ अ पोस्टर ऑन ट्रैफिक रूल्स स्टूडेंट्स विल प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउट सिग्नल्स साइंस ऑन द पोस्टर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन डूज एंड डोंट। सी, अभी आपको यहाँ पे कुछ दिए गए साइंस सीखते हैं, तो ये हमको ये बताते हैं कि कैसे हमको रास्ते पे कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। ऑल व्हीकल्स मस्ट फॉलो दिस ट्रैफिक रूल्स एंड सिग्नल्स ऑन द रोड। जैसे कि व्हेन इट इज़ रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट क्या करना है। व्हेन इट इज़ रेड, हमको हमारी गाड़ियाँ रोकनी है, स्टॉप आवर व्हीकल्स। व्हेन इट इज़ ग्रीन, वी हैव टू गो, हम गाड़ियाँ आगे लेके जा सकते हैं। एंड when it is yellow, हमको हमारी गाड़ियाँ स्लो डाउन करनी है ताकि हम वहाँ पे आगे जाके गाड़ी रोक सकते हैं, ओके, बिकॉज इसके बाद रेड सिग्नल होने वाला है। वैसे ही कुछ और इंस्ट्रक्शंस है, रोड सिंबल्स दिए गए, देखो जैसे कि रास्ते पे चलते वक्त देखो आपको दिख रहा है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना है। पी दिया गया, इसका मतलब यहाँ पे यू कैन पार्क योर व्हीकल्स, गाड़ियाँ लगा सकते हैं। देन यहाँ पे स्टॉप दिखता है, स्टॉप यानी क्या, यहाँ पर गाड़ियाँ रुकनी है, आगे शायद रास्ते का काम शुरू है, खतरा है, डेंजर है। देन नेक्स्ट गिव वे सिग्नल, यानी इसका मतलब क्या है, व्हेन चारों तरफ से गाड़ी आती है तो एक एक को रास्ता करने के लिए जाना देना चाहिए, सब घुसेंगे तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम होगा। देन 50 किलोमीटर्स यहाँ पे दिख रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे स्पीड लिमिट क्या है गाड़ी की, 50 किलोमीटर्स, इससे ज़्यादा नहीं करनी है। दिस इज़ द साइन फॉर स्पीड लिमिट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। फर्दर स्कूल अहेड सिंबल, यानी यहाँ पर आगे क्या है, स्कूल है, तो इस हिसाब से या तो आप आवाज़ कम करो या फिर गाड़ियाँ स्लो चलाओ, क्योंकि बच्चे बाहर फट से आ सकते हैं, इस हिसाब से आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है। पी के ऊपर कैंसिल, इसका मतलब यहाँ पे नो पार्किंग, गाड़ियाँ लगाना अलाउड नहीं है।
यह पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग सिंबल यानी यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है। चलने के लिए रास्ता है तो गाड़ियों की स्पीड कम रखो क्योंकि यहाँ पर चलने के लिए रास्ता बनाया गया है, जेब्रा क्रॉसिंग है। देन पार्किंग किस तरफ करनी है, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में, वो बताया गया है। पार्किंग टू द लेफ़्ट साइड, एरो बताया गया है। डायरेक्शंस बताए जाते हैं यहाँ पे, देखो आपको कि कौन से डायरेक्शन में क्या है, अलग अलग गलियाँ, रास्ते। फिर ये मैप्स बताए जाते हैं, कभी कभी देखो चौक पे लगाए जाते हैं, साइन बोर्ड्स रहते हैं, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ कहाँ पर है। मैप दिखाया जाता है शहर के सेंटर में ताकि लोगों को समझे कि यहाँ से किधर जाना है। एरोज़ बताए जाते हैं ऐसे, लेफ़्ट राइट स्ट्रेट या फिर अप एंड डाउन। क्लियर। अभी नेक्स्ट आपको बताया गया है कि कोरोना वायरस अवेयरनेस करना है आपको, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करनी है तो क्या डूज़ है एंड क्या डोंट्स है वो भी हम वीडियो के ज़रिए देखेंगे। उसके आगे और एक डेमो में आपको बताती हूँ जहाँ पर हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज टू वॉश योर हैंड्स, वेयर मास्क, यूज़ सैनिटाइज़र एंड ऑल्सो गिव फर्स्ट एड इफ़ रिक्वायर्ड। नाउ देन उसके बाद आपको और एक एक्टिविटी भी बताई गई है कि जैसे पोस्टर रिप्रेजेंट करना है, आपको पोस्टर बताया गया है सेव वाटर इस थीम पर। तो आपको एक बनाया हुआ पोस्टर वो कैसा रहता है वो मैं आपको बताती हूँ। सी यू कैन सी यहाँ पर कैसे पोस्टर दिया है, सेव अर्थ सेव वाटर या फिर सेव पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में एक है। यहाँ पर बताया गया लेफ़्ट में देखो, यू कैन से कि अगर आपको आपकी अर्थ ज़मीन बचानी है तो हमको क्या करना है, बी अ पार्ट ऑफ द सल्यूशन। यानी इस अभी जो हालात बदतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, जैसे हवा ख़राब होती जा रही है, पोल्यूशन, सबकी सेहत जो ख़राब हो रही है, इवन ये कोरोना पैंडमिक जो स्प्रेड हो रहा है, इसके पीछे की वजह ही क्या है, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन। तो इसके लिए हमको क्या करना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। तो हमको इसका एक हिस्सा बनना है, ना कि पोल्यूशन बढ़ाने वाली चीज़ों का हिस्सा बनना है। सो इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे पेड़ लगाओ, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करो, साइकिल चलाओ, गीला और सूखा कचरा अलग से फेंको, तरकारी सब्ज़ी ये खाओ, ऐसी कई ना कई चीज़ें हैं, रिसाइकल करो एट्सेट्रा। इस तरीके से हमको क्या करना है, इस पोल्यूशन के लिए सॉल्यूशन ढूंढना है इन एडवांस, ना कि कचरा या हवा फेंकना है, नदियाँ ख़राब, गाड़ियों का बहुत सारा इस्तेमाल, ढेर सारा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। समंदर में, नदियों में गंदा पानी छोड़ना, प्लास्टिक का इस्तेमाल, पेड़ काटना, राइट, ये सारी चीज़ें क्या है, पोल्यूशन बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसे पोस्टर्स लेकर भी हम बहुत सारी आइडियाज़ लोगों के सामने क्लियर कर सकते। फिर सेकंड एक पोस्टर देखिए यहाँ पे दिया है, कैसे सेव ट्री सेव एनवायरनमेंट। यानी अगर आपको पेड़ बचाना है तो देखो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, पेड़ों की अहमियत हम डायग्राम बना के भी लोगों को बता सकते हैं, दैट हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सी कि पेड़ों की वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन कम होता है, बारिश बढ़ती है, इसकी वजह से हमको फ्यूल यानी सूखी लकड़ी का भी काम है, दवाइयाँ मेडिसिन मिलती है। लेकिन इसकी वजह से पेड़ों के हमारे बेसिक नीड जैसे कपड़े बोलो या फिर खाना, ये सब चीज़ें हमको मिलती है। हमको रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल मिलता है पेपर के लिए, राइटिंग के लिए। वैसे ही हमको बहुत सारी अलग अलग चीज़ जैसे फ्रूट है, वेजिटेबल, ये सब मिलता है। तो ये हमको बताया गया है कि हम 5 जून को एवरी ईयर हैप्पी एनवायरमेंटल डे सेलिब्रेट करते ज़रूर है, लेकिन वो सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए उस दिन कोई हमको पेड़ लगाना ज़रूर नहीं है, बल्कि हमको 24 आवर्स या फिर पूरे साल भर जब भी चांस मिलता है, जिस 24 आवर्स में, उस वक्त जाके हमको क्या करना है, पेड़ लगाने हैं। ठीक है। अभी वैसे ही आगे देखो आपको बताया गया है एक प्रिवेंशन, कोविड-19 के टाइम पे आपको क्या करना है क्या नहीं है, ये बिना बताए आपको ये पोस्टर बता रहा है। व्हाट यू शुड डू, यू शुड वॉश योर हैंड्स, हमको हैंड वॉश करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क लगाना है। क्या नहीं करना है, पोस्टर हमको क्या हेल्प करता है, देखो पोस्टर की वजह से हमको साफ साफ मालूमात मिलती है कि ये सिर्फ इतना पिक्चर देख के
बहुत सारी मालूमात, लाइक जैसे किसी को सिर्फ बिना पिक्चर के ये बताओ, पोस्टर बताओ, इन्फॉर्मेशन दो, लोग सुनने में ज़रा ना ये करते, बोर फील करते। लेकिन ऐसा अगर इंटरेस्टिंग पिक्चर सामने रहा, पोस्टर रहा, तो वो लोग खुद देख के पढ़ के समझ सकते हैं। फिर उसी तरीके से देखो आपको बताया गया है कि पोल्यूशन पे ढूंढो, हॉस्पिटल रूल्स पे, कल्चरल प्रोग्राम्स, असेंबली, सेव एनवायरनमेंट और पेट्स पे आपको ऐसे बहुत सारे ये मिलेंगे पोस्टर्स। आप या तो उनको इस्तेमाल रेडीमेड उसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर विजुअल एड्स यानी उसके वीडियोस भी अगर आपको मिलते हैं जिसको लोग देखकर समझ सकते हैं कि हमको ये पिक्चर क्या बताना चाहता है। यू डोंट हैव टू स्पीक फॉर दैट। आगे आपको बताया गया है देखो कि आपको ये जो 3 चीज़ें दी गई, ऑक्सीमीटर, माइक्रोस्कोप और मोबाइल, इनसे क्या करना है, आपको इनके बारे में मालूमात हासिल करनी है। आई होप आपको ये पता है, फिर भी मैं आपको इससे पिक्चर्स बता। दिस इज़ ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर का मतलब ही क्या है, ऑक्सीमीटर आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पेलिंग। ऑक्सीमीटर का मतलब ही क्या है, आपको यहाँ पर आपका उंगली में, आपको पता है अभी कोरोना के पैंडेमिक में इस वबा में क्या कर रहे हैं लोग, महामारी में ऑक्सीजन चेक करते हैं, उंगली डाल के आपके ना इस पे से फर्स्ट फिंगर से ही पता चलता है कि आपका पल्स ऑक्सीमीटर क्या है, पल्स रेट क्या है। मोबाइल तो आपको सबको पता है मोबाइल कैसे रहता है, सो मोबाइल का यूसेज क्या है ये भी आपको पता है। सो आई डोंट थिंक सो इसके बारे में मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत है। देन फर्दर माइक्रोस्कोप, यानी हमको पता है अगर आप साइंस की फील्ड में जाने वाले बच्चे हैं तो आपको ये भी पता है कि कुछ चीज़ें हमारे आजू बाजू से, कोई बैक्टीरिया है या कोई भी मामूली चीज़ जो आँखों से नहीं दिखती, माइक्रो रहती, एकदम छोटी रहती है, तो वो दिखने वाले, वो दिखाने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको कहा जाता है माइक्रोस्कोप, जिसमें हम यहाँ पर बीच में वो चीज़ रख कर चिप पर, राइट, उसके ऊपर उस पे रख कर कांच पर हम क्या कर सकते हैं, उसको बड़ी साइज़ में देख सकते हैं और उसकी स्टडीज़ कर सकते हैं। ये जो ग्लोब है या इंडियन मैप है, ये देखने के बाद आपको क्या पता चलता है, उसके ऊपर कितनी डिटेल्स दिए गए जाते हैं। तो पोस्टर का इस्तेमाल ही हम लोग इसलिए करते हैं कि जब पोस्टर सामने होता है उसमें कुछ लाइंस लिखी हुई रहती है जिसकी वजह से आपकी इन्फॉर्मेशन डिटेल में लोगों तक पहुंच जाती है। एंड देन फर्दर आपको दिया गया, देखो क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड यू फील वाइल प्रेजेंटिंग एनी इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ पोस्टर, यानी अगर आपके पास पोस्टर है तो आप उसकी मदद से कैसे क्या लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। तो यस, डेफिनेटली हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है, यू फील हैप्पी, यू फील एक्साइटेड, क्यूरियस कि लोग हमारे बारे में पोस्ट क्या बोलेंगे, राइट, हमारे पोस्टर्स के बारे में, क्योंकि अगर आपका पोस्टर सच में एक्सप्रेसिव है तो लोग उसको देखने के साथ ही बोल सकते हैं कि यस, ये पोस्टर हमको ये बताना चाहता है। सेकेंड क्वेश्चन, इज़ इट इंटरेस्टिंग टू गिव इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंटली विद द हेल्प ऑफ अ पोस्टर। येस, ऑफ कोर्स, अगर आपको पास पोस्टर है तो उस पोस्टर के साथ आप कॉन्फिडेंटली, भरोसे के साथ इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं। एंड थर्ड है, व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस डिड यू फेस ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी करते टाइम आपको क्या चैलेंजेस सामने आते हैं। तो हियर आई कैन से चैलेंजेस क्या है, द फर्स्ट थिंग इज़ योर ड्राइंग शुड बी गुड। सेकेंड, यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, आपकी आइडियाज़ जो है वो क्रिएटिव होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए, जो लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच ले। अंडरस्टूड। सो दीज आर सम चैलेंजेस, लेकिन आपको थोड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करना है, तभी आप बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पर है, उन्होंने बताया है कि क्या आपने सीखा है, फ्लुएंसी। अभी फ्लुएंसी यानी आपके स्पीड, जो अब स्पीकिंग करें इंग्लिश में, हिंदी या में कैसे भी, कॉन्फिडेंट जब आप है, जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है तभी उसमें फ्लुएंसी आती है। सो इंग्लिश के लिए भी वही है, आप जितना देखेंगे, जितना रीडिंग करेंगे, जितना बोलेंगे, उतना इंग्लिश पे ज़्यादा कमांड हासिल करते जाएंगे। दैट्स इट फॉर द डे। जो एक्टिविटीज़ बताई गई है वो एक्टिविटी आपको नोटबुक में लिखनी है। एक तो भी पोस्टर बनाने की कोशिश करो, जो मैंने पोस्टर बताई उसकी इसमें वीडियो में, उसमें से कोई भी एक ड्रॉ कर सकते हैं आप, या इंटरनेट पे से ले सकते हैं। दैट्स इट। हैव अ गुड डे।